सुनील दत्त एक मुनफरिद अदाकार, फिल्म प्रोड्यूसर और हदायतकार। उनको उर्दू जुबान पर अबूर हासिल था। यही वजह है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो सेलोन से किया, जो कि उस वक्त जनूबी एशिया का एक मशहूर रेडियो स्टेशन था और यहाँ वो मकबूल हुए। वो हिंदी सिनेमा के ऐसे मशहूर और मुनफरिद अदाकार हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और हदायतकार थे, जिनके नाम कई सुपरहिट फिल्में हैं। वो हिंदी फिल्मों में एक काबिल और खूबसूरत अदाकार थे। वो 6 जून 1929 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला झेलम में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम दीवान रघुनाथ दत्त और वालिदा का नाम कलवंती देवी दत्त था। सुनील दत्त का असल नाम बलराज दत्त था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो सुनील दत्त के नाम से मशहूर हुए। जब 5 साल के थे तो इनका वालिद का इंतकाल हो गया। तक़सीम हिंद के बाद 15 साल की उम्र में वो अपनी वालिदा के साथ लखनऊ चले आए। यहाँ अमीनाबाद में वो अपनी वालिदा के साथ एक तवील मुद्दत तक रहे। बाद में वो बम्बई चले गए और वहाँ के जे हिंद कॉलेज से मज़ीद तालीम हासिल की। उन्होंने अपने इब्तदाई दिनों में बम्बई की बेस्ट बस में कंडक्टर के तौर पर भी काम किया था। सुनील दत्त को उर्दू ज़ुबान पर अबूर था। यही वजह है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो सेलोन से किया, जो उस वक्त जनूबी एशिया का एक मशहूर रेडियो स्टेशन था और यहाँ वो मकबूल हुए। कहा जाता है कि इस दौर में एक बार इन्हें अपने स्टूडियो में नरगिस का इंटरव्यू करना पड़ा। तब तक नरगिस फिल्म इंडस्ट्री की एक कामयाब अदाकारा बन चुकी थी और इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त नरगिस को अपने सामने देखकर इतने घबरा गए कि वो इनसे एक सवाल भी ना पूछ सके और अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। हालांकि बाद में वही नरगिस इनकी शरीक हयात बन गई। 1953 में जब सुनील दत्त रेडियो सेलोन पर शो लिप्टन की महफिल की मेज़बानी कर रहे थे तो इनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के एक हदायतकार सहगल से हुई। सहगल उन दिनों फिल्मों में नए चेहरों को मौका दे रहे थे। सुनील दत्त की आवाज़ और शख्सियत को देखकर वो बेहद मुतासिर हुए और उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर अदाकार काम करने की पेशकश की। कहा जाता है कि सहगल ने ही इनका नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रखा था। इसकी वजह थी कि इन दिनों बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री के एक मकबूल अदाकारा थे, तो उन्होंने सोचा कि कहीं नाज़रीन एक जैसा नाम होने की वजह से बलराज दत्त को मुस्तरद न कर दें। सुनील दत्त ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1955 में फिल्म रेलवे स्टेशन से किया। इसके बाद वो 1957 में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हदायतकार महबूब खान के साथ उनकी फिल्म मदर इंडिया में काम किया, जहां वो फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब अदाकार के तौर पर उनकी शनाख्त कायम हो गई। उन्होंने अदाकारा नरगिस के छोटे बेटे बिरजू का मजबूत किरदार अदा किया और यहाँ भी वो सेट पर नरगिस को देखकर बहुत घबरा जाया करते थे। बाद में नरगिस ने खुद इनकी अदाकारी में मदद की, तभी वो इनके सामने पुरस्कून हो सके। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद सुनील दत्त रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद उन्हें 1958 में साधना, सुजाता, मुझे जीने दो और गुमराह में और वक्त में और पड़ोसन और हमराह जैसी एक से बढ़ के एक हिट फिल्में में काम किया। 1964 में उन्होंने डाकुओं की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म मुझे जीने दो बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2 साल बाद इन्हें इनकी फिल्म खानदान के लिए बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक सीन दिखाया जाना था जिसमें सुनील दत्त अपनी वालिदा नरगिस को आग से बचा रहे हैं, लेकिन सेट पर गलती की वजह से आग बहुत ज़्यादा फैल गई और नरगिस इसमें फंस गई। इसके बाद सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद गए और नरगिस को बचाया। इसके बाद दोनों में कुर्बतें पैदा हो गईं और वो बहुत एक दूसरे के करीब आ गए। एक बार सुनील दत्त की बहन बहुत बीमार हो गई और सुनील दत्त शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे, तो नरगिस ने इनकी बहन को डॉक्टर को दिखाया और इनकी बहुत देखभाल की। इस बात ने सुनील दत्त के दिल में नरगिस के लिए मजीद मुकाम बना दिया और उन्होंने बहुत हिम्मत करके शादी की पेशकश की, जिसे नरगिस ने कबूल कर लिया और 1958 में दोनों ने शादी कर ली। सुनील दत्त ने 1963 में ये रास्ते हैं प्यार के फिल्मसाजी में कदम रखा, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खिलाफ साबित हुई। उसके बाद उन्होंने डाकुओं की जिंदगी पर मबनी मुझे जीने दो बनाई, जो हिट साबित हुई। 1971 में उन्होंने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म रेशमा और शेरा खुद बनाई और हदायतकारी की। इस फिल्म में बतौर अदाकार भी काम किया। ये फिल्म बड़े बजट वाली एक पीरियड फिल्म थी, लेकिन ये भी बॉक्स ऑफिस पर खिलाफ हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने के बाद भी वो खुद को ज़्यादा देर तक अदाकारी से दूर ना रख सकें और 1974 में फरहान जाए पर बचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन, शान जैसी कामयाब फिल्मों में नजर आए और उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी मशहूर फिल्मों में मदर इंडिया, साधना, इंसान जाग उठा, सुजाता, हम हिंदुस्तानी, छाया, मुझे जीने दो, गुमराह, गज़ल,
خاندان, وقت, امرپالی اور میرا سایہ, ہمراز, ملن, پڑوسن, ریشما اور شیرا, پران جائے پر بچن نہ جائے, ناگن, جانی دشمن, شان, راکی, راج تلک, یہ آقا بجے گی, پرمپرا اور منا بھائی MBBS جیسی فلمیں شامل ہیں. انہوں نے 1981 میں اپنے بیٹے سنجے دت کو فلم راکی سے سلور اسکرین پر متعارف کروایا. اس فلم کی ریلیز سے قبل ان کی اہلیہ نرگس کا انتقال ہو گیا تھا. فلم کے پریمیئر کے موقع پر تھیٹر میں نرگس کی سیٹ خالی رکھی گئی. فلموں میں مختلف کردار ادا کرنے کے بعد سنیل دت نے 1984 میں ملک کی خدمت کے لیے سیاست میں قدم رکھا اور کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا انتخابات میں جیت کر پارلیمنٹ پہنچے اور انہیں حکومت ہند نے پدم شری سے نوازا اور ممبئی کا شیرف مقرر کیا گیا. وہ اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی حکومت میں 2004 سے 5 تک کھیل اور نوجوانوں کے امور کے کابینہ کے وزیر بھی رہے. سنیل دت اور نرگس دونوں میاں بیوی نے مل کر بہت پہلے اجنتا آرٹس کلچرل گروپ کے نام سے ایک ثقافتی تنظیم بنائی. اس کے ذریعے وہ فلم پروڈکشن سے لے کر عوامی خدمت کے کام کرتے رہے. جب نرگس کا کینسر سے انتقال ہوا تو سنیل دت نے ان کے نام پر نرگس دت میموریل کینسر فاؤنڈیشن اسپتال قائم کیا. انہوں نے ہر سال اپنی اہلیہ کی یاد میں نرگس ایوارڈ دینا شروع کر دیا. آج کل ان کی دونوں بیٹیاں اور بیٹے سنجے دت یہ دونوں کام ایک ساتھ کر رہے ہیں. ایک دن وہ بھی آیا جب یہ نامور شخصیت اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی. 2005 کی بات ہے. 25 مئی کا دن تھا جب وہ پالی ہل باندرا میں ممبئی میں واقع اپنے بنگلے میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی حکومت میں کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے کابینہ کے وزیر تھے. ان کی موت کے بعد ان کی بیٹی پریا دت نے